हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष है। क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट पार्ट 2 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या मेंशन है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है, हम वातावरण का एक पार्ट हैं। अब वातावरण में जो भी बदलाव आएंगे वो हमको अफेक्ट करेंगे, इंसानों को भी अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं ये वातावरण को तो खराब कर ही रहा है, बट साथ के साथ ये इंसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। दो मेजर प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड सेकेंड वन इज द वेस्ट डिस्पोजल। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट वन, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन बेसिकली क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको हम डिनोट करते हैं O2 से, जो कि एरोबिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरोबिक लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सांस लेने वाले जीव हैं। ओजोन क्या है? बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, बट स्टिल ये क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली ये क्या करती है, अर्थ के सरफेस को ना ये शील्ड प्रोवाइड करवाती है। किससे? यूवी रेडिएशन से। बेसिकली ये यूवी का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इवन ह्यूमंस में तो ये स्किन कैंसर कर देती हैं, जो कि एक बीमारी है स्किन की। ये ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है, हायर लेवल एटमॉस्फेयर पे, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, जहाँ पे ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये ओजोन बनती कैसे है? यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के फ्री एटम्स हमें मिलते हैं। अब ये फ्री ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और ये क्या बनाते हैं? ओजोन लेयर। नेक्स्ट पेज पर इसकी रिएक्शन मेंशन कर रखी है, किस तरीके से यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने फ्री एटम्स में ये स्प्लिट हो रहा है या टूट रहा है। देन एक स्प्लिट एटम ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में एक नए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, और ये क्या दे रहा है प्रोडक्ट में? O3, दैट इज ओजोन। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है क्लियर हुई होगी, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन 1980s में वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी ओजोन की। अब इसका जो कारण था, एक सिंथेटिक केमिकल था, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNEP, ने ये फैसला किया कि CFC के यूसेज को फ्रीज करना चाहिए, मीन्स रोकना चाहिए एक तरीके से। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये कंपलसरी हो गया कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए पूरी की पूरी दुनिया में। नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज वेस्ट डिस्पोजल, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। इस टॉपिक में हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक सिंगल एंजाइम का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? इसका आंसर जो है नेक्स्ट लाइन में मेंशन है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को स्प्लिट अप करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में रिलीज होता है, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज में। अब ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के लिए ही पर्टिकुलर काम करेगा, किसी अदर लाइक प्रोटीन या फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिमिलरली पेप्सिन, जो कि स्टमक में रिलीज होता है और ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, ये भी प्रोटीन के लिए ही स्पेसिफिक है, ये फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल है स्पेसिफिक एंजाइम्स के। तो NCERT में आगे ये मेंशन कर रहा है, दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। मीन्स अगर हम कोल खाने की कोशिश भी करते हैं तो
हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं रिलीज होते कोल को डाइजेस्ट कर सके। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में एंजाइम्स एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक स्पेसिफिक टास्क पे ही काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज एंड अदर सेप्रोफाइट्स। मीन्स प्लास्टिक ना तो बैक्टीरियाज के थ्रू ब्रेक डाउन की जा पाती, ना ही सेप्रोफाइट्स के थ्रू, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, मैनमेड है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम्स इन बैक्टीरियाज और सेप्रोफाइट्स के पास है ही नहीं। आगे ये मेंशन कर रहा है these materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment these persist for a long time। means प्लास्टिक जैसे मटेरियल इवन फिजिकल फोर्सेस की वजह से भी ये डीकम्पोज नहीं होते। यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस या एम्बिएंट कंडीशंस का मतलब है जो हमारा नेचुरल वातावरण है, जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, वेदर, सॉइल, इन सब की बात करते हैं। तो ये भी जो है डीकम्पोज नहीं कर पाते प्लास्टिक जैसे मटेरियल को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नेचुरली डीकम्पोज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल वेस्ट ऑफ वेजिटेबल, वेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। फॉर एग्जांपल हम अगर फ्रूट्स में बात करें, केले के छिलके हो गए, सेब, संतरा, इनके छिलके हो गए, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि हम चिप्स खाते हैं उसका जो रैपर है वो प्लास्टिक का है, पॉलीथिन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सब प्लास्टिक के हैं, ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में ये आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को और हमारे इकोसिस्टम को हार्म करते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कम से कम इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं ताकि हम अपने आप को और हमारे इकोसिस्टम को बचा सकें। फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल पॉलीबैग्स का इस्तेमाल करना। तो इस टाइप के आइडियाज़ आप लोग सोच सकते हैं और अगर कुछ यूनिक आइडिया आपके दिमाग में अगर आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।